मिथुन लगन और सप्तम भाव में गुरुदेव। सप्तम भाव में गुरुदेव जब किसी के भी विराजमान होते हैं, बहुत ही सुंदर फलों के बारे में पुस्तकों में बताया गया है। मधुरभाषी, कामदेव के समान सुंदर, अभिमानी, ज्ञानी, धनाढ़, विचारों से बहुत ही उच्च श्रेणी, ज्ञान के मामले में, शास्त्रों के मामले में, ज्योतिष के मामले में, कर्मकांड के विद्वान के मामले में बहुत ही उच्च श्रेणी होती है। और स्त्रियों के प्रति कुछ विद्वानों ने कामी की संज्ञा दी है और कुछ विद्वानों ने बोला है कि बृहस्पति से संबंधित अगर फलों को जानना है तो स्त्रियों के प्रति कुछ विशेष आकर्षण ऐसे इंसानों में नहीं होता है। मिथुन लगन में जब हम लोग गुरुदेव के फलों की चर्चा करते हैं तो शायद सब पाठों में आपको पता भी है, क्योंकि मिथुन लगन के पाठ चल रहे हैं तो प्रायकर सब जानते भी हैं कि 2 केंद्रों का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त होता है। और मिथुन लगन में खुद गुरुदेव की धनु राशि विराजमान है, तो वहाँ पे अगर गुरुदेव विराजमान होते हैं अपनी राशि पे दशम स्थान का स्वामित्व लेके, तो अच्छे और दोनों बुरे दोनों फलों को देखने की यहाँ पे संभावना रहती। अब अच्छे प्रायकर धनु राशि में अगर गुरुदेव विराजमान होंगे तो अगर राशि से संबंधित हम लोग चर्चा करें तो धनु राशि है आपके टारगेट सेट करने वाली चीज़ों की, कि आप एक ही चीज़ में ध्यान लगा के और उसी में बिजी हो जाए, या उसी से संबंधित कोई, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपकी बुद्धि कोई अलग लेवल में लग रही हो, तो आपका मन भटकना वो थोड़ा कम हो जाता है। मिथुन राशि का, धनु राशि का कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है जो कि राशियों के स्वभाव में जब बहुत साल 2 साल पहले जब बातें की थी तब पूरा हमने पाठ बताया हुआ है उसके बारे में। लेकिन गुरुदेव खुद अगर धनु राशि पे विराजमान होते तो जैसा कि बहुत से विद्वानों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत से विद्वानों ने गलत भी बताया, और दोनों अपनी जगह सही है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, लेकिन पुस्तकों पे डिपेंड मत रहिए। खुद का अभ्यास, खुद की रिसर्च और उसके स्वभाव को, ग्रह के स्वभाव को और लग्न के स्वभाव को और बाकी ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी ग्रह का फलादेश या किसी कुंडली का फलादेश जब आप कर रहे हैं, बहुत सौ का ये क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हमने ये शुरू किया है कि जो पुस्तकों में लिखा है वो एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। तो जिनको केवल पुस्तकों का ही सुनना है और ये जो चर्चा अभी हो रही है वो बातें नहीं सुननी है, क्योंकि उनके अनुसार उनको केवल पुस्तकों का सुनना है, ऐसा कुछ कमेंट आया था। इसलिए हमने प्रायकर हम शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते थे पहले, तो अब वो 1 मिनट का जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, उनका समय नष्ट नहीं हो, क्योंकि सबके समय की एक वैल्यू होती है और हम उनका सम्मान करते हैं उस बात का। और जिनको डिटेल समझना है कि किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से उसको समझना चाहिए, वो फिर आगे वाले पाठ में कंटिन्यू कर सकते हैं, जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। आपने प्रायकर जितने भी भावों के पाठ हम दे रहे हैं उनमें सब में आपने देखा होगा कि धनु राशि में कौन से नक्षत्र आते, या जिस भी राशि की या जिस ग्रह की बातें हो रही है उससे संबंधित उसमें वो थंबनेल में लगा हुआ रहता है और वो कंटिन्यू पूरे पाठ तक चलता है कि जिस राशि की बात हो रही है, जिस भाव की बात हो रही है, उस भाव के विषय में, उस राशि के विषय में नक्षत्र कितने आते और उसके नवमांश कितने, नवमांश 9 नवमांश कौन कौन सी राशि में विराजमान कितने कितने अंशों पे होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि आप अगर कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं तो हर ग्रह के 12-12 राशियों के भावों के अनुसार आपको लास्ट मीन लगन तक आपको सुनने को मिलेगा। तो जब एक ही चीज़ बार बार आदमी अपनी आंखों से देखता है और सुनता भी है तो उसको वो चीज़ फिर याद हो जाती है, मेमोरी में फीड हो जाती है। एक तो ये भी कारण है। दूसरी, बहुत सी बार हमने जब पाठों का चर्चा करते हैं तो बहुत से बार इसके नवमांश के विषय में भी बातें करते हैं, नक्षत्रों के विषय में भी बातें करते हैं, और नक्षत्रों के विषय में बहुत सी बातें, बहुत से पाठ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नक्षत्रों का प्लेलिस्ट अलग से बनाया हो। चलिए मूल पाठ पे आते।
गुरु ग्रह धनु राशि में यहाँ पे विराजमान होंगे तो अपनी पंचम दृष्टि जो है वो 11वें स्थान मेष राशि को देखेंगे। बोला जाता है कि गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। बात सही है। आपके मित्रों के विषय में, आपके लाभ के विषय में, आय के विषय में, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल के विषय में हम लोग 11वें स्थान को देखते हैं। अब बहुत सी जगह ये भी चर्चा सुनने को मिलती है कि आपकी विष 11वां स्थान है। अब विष 11वां स्थान है, एकदम बात सही है। विष मतलब क्या हो गया? आपकी इच्छा। आपके मन में कौन सी इच्छाएं चल रही है। अब मान लीजिए आपके मन में अगर नेगेटिव इच्छा चल रही है, अगर वो पूरी हो गई तो, इसीलिए बोला जाता है किसी भी कुंडली के विषय में जब चर्चा कर रहे हो तो क्षेत्र काल परिस्थिति इसीलिए बताई जाती है कि पहले उसका अध्ययन कीजिए, उस इंसान का अध्ययन कीजिए, किस तरह के विचारों से वो ओतप्रोत है, किस तरह की थिंकिंग उसकी है। जो आदमी हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा तो अगर उसका 11वां घर पूरी तरह एक्टिव है या समय अनुसार एक्टिव हो जाता है तो फिर उसको नेगेटिव फल देखने को मिले। ये कुछ वैसा ही है कि प्रारब्ध में बहुत कुछ दिया प्रारब्ध ने आपको, लेकिन लेने की जो शक्ति है वो आपके अपने ऊपर है। बहुत से पाठों में इस बात की हमने चर्चा की है, लेकिन पता नहीं आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, हम नहीं जानते इस विषय में। क्योंकि प्रायः हम बोलते हैं कि जैसा भी आपको लग रहा है आप कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद में ये लग्न को देखेंगे, मिथुन राशि को, तो लग्न के फलों में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। आपकी चरित्र के विषय में समझ लो, आप अपने दिमाग के और बुद्धि के विषय में समझ लो, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में समझ लो। किसी भी चीज को देख के किस तरह से आप उसके बारे में कल्पनाएं करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वो विषय समझ लो। ओवरऑल आपके दिमाग में जो सद्विचार या कुविचार जो चलते हैं उसको लग्न से देखा जाता है। यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि होने से आप बहुत ही अच्छे, शिक्षा संपन्न, विचारों से उच्च, अपने दिमाग को अच्छे कार्य में लगाने वाले, अपने बुद्धि के द्वारा समाज और अपना हित करने वाले, इस तरह के फल हम लोग समझ सकते हैं अगर गुरुदेव सप्तम स्थान से अपने आपके लगन को दृष्टि दे रहे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिथुन लगन की चर्चा हो रही है और गुरुदेव सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं तो लगन को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद में ये दृष्टि इनकी नवम दृष्टि जाएगी आपके तीसरे स्थान को, सिंह राशि। भाई बहनों के समझ विषय में हो, आपके पराक्रम के विषय में हो, कितनी मेहनत आप करेंगे तब जाके आपको फल मिलेगा, उस विषय में हो। बहुत ही अच्छे फल देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा क्योंकि गुरुदेव है तो पराक्रम इतना नहीं करवाएंगे, फिर भी हर तरह का सम्मान आपको मिलेगा। आपको इष्ट मित्रों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति देखने वाले या रखने वाले मित्रों के साथ आपकी संगति रहेगी। न तो कोई गलत इंसान आपके पास बैठेगा, और अगर बैठेगा भी तो धीरे धीरे वो खुद भी ठीक हो जाएगा और आपका एज लाइक भक्त जैसे बोलते हैं उस तरह से आपका साथ। यहां पे मूल नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण आएंगे और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण है। अब नक्षत्रों के विषय में जब हम लोग बातें करते हैं तो उसके विषय में पूरे पाठ हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं एक ही पाठ में, क्योंकि लग्नानुसार ग्रह के फल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नक्षत्रों का अपना योगदान बहुत है। एक सिंपल सी बात बता देते हैं कि सप्तम स्थान में अगर आपका मूल नक्षत्र में गुरुदेव बैठा है तो यहाँ पे केतु का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। अब आपको ये देखना है कि आपका केतुदेव कहाँ बैठा है, क्योंकि मूल नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव के पास है। अगर केतु ग्रह अच्छे स्थानों में त्रिकोण में अगर बैठा हुआ है और उससे संबंधित आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, केतु के संबंधित कर्म, जब राहु केतु के 3-4 पाठ हमने दिए फिर चालू करेंगे, लेकिन केतु से संबंधित कर्म यह है कि किसी के प्रति भी छल कपट नहीं रखना, किसी को भी कपटपूर्ण व्यवहार के द्वारा दुखी नहीं करना और हर चीज को
जो भी गलत चीज़ें हैं, कोई आपके साथ दुश्मनी रख रहा है और आपको पता चल गया, उसको भूलना, ये केतुदेव का खास इफेक्ट है। अगर मूल नक्षत्र में आपके गुरुदेव विराजमान हैं और आप इस तरह का बिहेव रखते हैं समाज में, अपनों के बीच में, कि किसी से शत्रुता नहीं रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, न किसी का बुरा करना, तो फिर गुरुदेव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है सप्तम स्थान में। फिर आपकी वाइफ भी आपको उसी तरह की मिलेगी, उसी तरह के व्यक्तित्व से संबंधित आदमी आपको आपके पास आएंगे, साधु संतों का कुछ विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और पौराणिक रहस्यों के बारे में, पौराणिक विषय के बारे में, कर्मकांड के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में आपको कुछ विशेष आपके अंदर, या आपको कुछ वैसी शक्तियों से संबंधित आदमी आपको मिलेंगे, और प्रारब्ध के द्वारा वो शक्तियां आपके अंदर है, जो कुछ एक पॉइंट के ऊपर आपको किसी का साथ मिलेगा और वो आपकी एक्टिव होगी। अगर केतुदेव के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में अगर आपके गुरुदेव यहाँ पे विराजमान होते हैं, आपकी वाइफ का कुछ विशेष योगदान, विशेष साथ आपको मिलता है, बशर्ते आप खुद केतुदेव से कनेक्टेड कर्म करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पे दोनों बातें, अगर आप उससे अपोजिट कर रहे हैं तो फिर गुरुदेव का विशेष कोई अच्छा फल आपको यहाँ सप्तम स्थान में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके समकक्ष कर्म कर रहे हैं, मूल नक्षत्र में केतुदेव से कनेक्टेड कर्म कर रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है। यहाँ पे अगर गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में पूर्वाषाढ़ा में विराजमान है, बहुत कुछ आप काम और भोगों से कनेक्टेड, या फिर ऐश्वर्य से कनेक्टेड, या फिर बिजनेस आपका इस तरह का कि बहुत सा पैसा कमाए और सांसारिक सुख सुविधा को जुटाए, सांसारिक सुख सुविधा के लिए हमेशा आप तत्पर रहें, लोगों का भी भला करें, अपना भी भला करें, अपने परिवार का भी भला करें, समाज में कुछ इस तरह का नाम करें कि आपको देख के लोगों को ये लगे कि नहीं, इंसान के पास पैसा तो है, लेकिन पैसे के साथ सद्बुद्धि भी है, लोगों का भला भी करता है। इस तरह का व्यवहार अगर आपका है पैसा कमाने के बाद भी, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा फल गुरुदेव का आपको प्राप्त होता है। उसके बाद में सूर्य का एक नक्षत्र लास्ट का आएगा, 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर गुरुदेव यहाँ पे विराजमान है, तो फिर सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। कुछ अभिमान की मात्रा आ सकती, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर होगा, आंखों में कुछ गजब का तेज हो सकता है। सामने वाला चाहे कितना भी विद्वान हो, आपके सामने उसकी नजर कुछ झुकी हुई रह सकती। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से आदमी आपके आसपास झुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सही होगा आप उसी का साथ रखेंगे। दुश्मनी किसी से नहीं रखेंगे, लेकिन दुश्मनों को माफ भी नहीं करेंगे। ये भी एक बात यहाँ पे सूर्य देव के नक्षत्र में होने की वजह से आपको प्राप्त होगी। और आप अगर राजा की तरह बिहेव करते, लोगों का भला करने में, कोई भी दुखी आपसे मदद मांगने आया उसका भला करने में, और सही का पक्ष लेने में, कि सही अगर आपके परिवार में भी अगर ऐसा बात है और बाहर वाला अगर सही है, अगर उसका पक्ष ले रहे हैं, तो आप पूरी तरह सूर्य से कनेक्टेड इंसान हो जाते हैं। फिर गुरुदेव आपका यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल में फल आपको प्रदान करवाता है। आपका समृद्धि समझ लो, चाहे आपका मान समझ लो, चाहे आपकी फेमसिटी समझ लो, मतलब आपके क्षेत्र को पार करके दूर दूर तक फैलने की संभावना रहती। मेष से लेकर धनु तक आपका नवमांश रहेगा, और नवमांश के विषय में भी हमने आपको बताया कि पहला नवमांश देवता, दूसरा नवमांश मनुष्य और तीसरा नवमांश राक्षस। ये तीन नवमांश आपके सर्कल होते रहते हैं कंटिन्यू, कि 10 डिग्री तक ये तीन चलेंगे, उसके बाद में 10 डिग्री तक फिर वही तीन चलेंगे, फिर 10 डिग्री तक वही तीन चलेंगे, क्योंकि 30 डिग्री का एक राशि होता है। और उसके विषय में एक पर्टिकुलर नवमांश के विषय में कि देव नर राक्षस का क्या महत्व है नवमांश में, उसके विषय में एक अलग से पाठ हमारा बना के दिया हुआ है। तो आप उस पाठ को जब जाके सर्च करके जब अध्ययन करेंगे तो पूरी तरह वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ज्ञान के साथ साथ अभिमान
गुरुदेव की कुछ विशेष योग्यता है। हम लोग जितने भी विद्वान देखते हैं, पंडित देखते हैं, कर्मकांडी विद्वान देखते हैं, भागवत कथा प्रसारित या प्रचारित करने वाले देखते हैं, आप उनको देखिए कि आप जब कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर देते हैं जो उनके दिमाग को सेट नहीं होता, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब यहां पे एक स्थिति यह आती है कि वो गुस्सा इसलिए भी हो सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ऐसा किया है जो उनके लिए, उनके दिमाग, उनके ज्ञान के अनुसार, आपका ज्ञान उनके ज्ञान के अनुसार 5% भी नहीं है। इसलिए उनको गुस्सा आता है कि कैसे कैसे इंसान क्वेश्चन करते हैं आके, जिनको 1% भी ज्ञान नहीं है, और क्वेश्चन उसने ऐसा कर लिया जब से जैसा हो कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, तब गुस्सा आता है। दूसरा गुस्सा ये बोल के भी आता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान नहीं है क्या, मतलब यहां पे सामने वाले को ज्ञान का घमंड हो जाता है। अब यहां पे गुरुदेव धनु राशि पे बैठ के आपको ज्ञानी बनाते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्ञान का घमंड जो होता है वो बड़ा गजब होता है। वो ज्ञानी होते हुए भी इंसान ईर्ष्यालु हो जाता है, दूसरों की कमियां निकालना चालू कर देता है, हर समय अपने आप को परफेक्ट बताने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर हो जाती है। फिर उसका घर में भी, अपनी पत्नी के साथ भी, परिवार के साथ भी, इष्ट मित्रों के साथ भी कुछ अच्छा प्रभाव फिर गुरुदेव का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमने आपको बोला है कि हर ग्रह जहाँ भी बैठता है वहाँ पे शुरू से लेके अब तक अनेक विद्वानों की पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी, और एक ही ग्रह की प्रिडिक्शन जो की गई है उस स्थान के बारे में किसी ने अच्छी की है, किसी ने खराब की है, किसी ने नॉर्मल की है, और वो सब किसी की भी गलत आप ठहरा नहीं सकते। कारण है कि जिस इंसान ने बहुत अच्छी की है उनके पास वही इंसान आके प्रिडिक्शन करवाए हैं जो इंसान एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं, और उनका गुरुदेव सप्तम स्थान में बैठा है, एक क्षेत्र के अनुसार, एक परिस्थिति के अनुसार। वैसे इंसान उन विद्वानों के पास बहुतायत में आए और वहां पे उन्होंने गुरुदेव का फल उनके अंदर बहुत अच्छा देखा, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन, बहुत अच्छे श्लोक गुरुदेव सप्तम स्थान में रहने की वजह से उन्होंने बनाए। अब कोई क्षेत्र में ऐसे इंसान निवास कर रहे हैं जिनकी प्रवृत्ति एकदम उनसे अपोजिट है, और वहां पे कोई ज्योतिष का विद्वान, जो भी वहां पे जो पुस्तकें हम लोगों को अभी प्राप्त है, उन लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे इसको गुरुदेव बहुत खराब फल प्राप्त करवा रहे, तो उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते। और प्रायकर हम हर पाठ में ये बात बताते हैं कि किसी भी ग्रह से कनेक्टेड फल को जब अच्छी मात्रा में आपको लेना है, चाहे उसको केंद्राधिपति दोष हो, चाहे वो नीच का हो, चाहे वो उच्च का हो, उसके कारकत्व से कनेक्टेड जो कार्य है उससे अपोजिट कार्य करेंगे तो उस ग्रह का फल आपको गलत मिलेगा। बहुत सी पोस्टों में आप देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन लोगों के आप देखते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम में कि हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे स्थानों पे विराजमान है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव की महादशा आई उन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। ऐसी पोस्ट बहुतायत में मिलेगी आपको, लेकिन उसका कारण कोई नहीं बताता। हमने हर पाठ के साथ ये बातें बताई है कि जब भी आपको किसी ग्रह की महादशा चालू हो रही है, वो ग्रह आपकी जन्मपत्री में अच्छा है या बुरा है, उस चीज को भूल जाइए एक बार, कि आप ये देखिए कि कौन से ग्रह की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है। उसके 3 महीने पहले आप कम से कम जो भी कुकर्म कर रहे हैं, जो भी गलत कर्मों के द्वारा धनार्जन कर रहे हैं, या जो भी किसी को वाणी के द्वारा, किसी को अपने अभिमान के द्वारा, किसी को अपने बल के द्वारा, किसी को अपने पद के द्वारा आप प्रताड़ित कर रहे हैं, 3 महीने तक वो चीजें छोड़ दीजिए और जितना हो सके लोगों का भला करना चालू कर दीजिए, और फिर देखिए आपका गुरुदेव का फल आपको पूरी महादशा में कैसा प्राप्त होता है। वैसे ही जिस ग्रह की महादशा बुध की आ रही है तो बुध से संबंधित अच्छे कर्म करने चालू कर दीजिए, सूर्य की आ रही है तो सूर्य से संबंधित अच्छे कर्म करने चालू कर दीजिए। वैसा ही अंतर्दशा का भी है,
जिस ग्रह की अंतर्दशा आ रही है उसके 10 दिन पहले वैसे कर्म करने चालू कर दीजिए, फिर आपको पूरी तरह उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा से कनेक्टेड आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और सर्वविदित है, जब हम लोग अपनी आराधना या अपने मंत्र जाप या पूजा पाठ जो भी करते हैं उसके बाद में जब क्षमा प्रार्थना करते हैं तो सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी क्षमा है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, गौ माता की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। ये जो प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना आपको मतलब मनुष्य से ईश्वर के समकक्ष लेके जाती है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, भावना, पाप, छल कुछ नहीं है। तब फिर वो ग्रह जो भी आपको खराब फल दे रहा है उसको भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं किसको फल दे रहा हूं, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर का वास है। हम ज्योतिष को कुछ इसी तरह समझते हैं। हम आपको उपाय बताएं, ऐसे ऐसे उपाय बताएं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनसे कुछ नहीं होता है। और किसी भी ग्रह का फल, किसी भी दशा या महादशा का फल कभी भी स्थायी नहीं होता है, हमेशा मान के चलिए। क्योंकि गोचर में ग्रह आपके निरंतर गति कर रहे हैं, आपका समय गति कर रहे हैं। मान लीजिए आपका गुरु गोचरवश अच्छे स्थानों पे विराजमान होने वाला है 10 दिन बाद में, और आप उस समय हमारे पास आए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो हमारा अच्छा कब होगा। हमने आपको कई तरह के उपाय बताए, अपनी फीस वगैरह ली और आपको बोला कि 1 महीने बाद में आपका ये काम हो जाएगा। लीजिए साहब, 10 दिन बाद में तो आपका चेंज हुआ है, ऑटोमेटिक ही हो गया, गोचरवश हो गया आपका काम। लेकिन आपके मन में क्या आया कि उन्होंने बताया था वैसा ही हुआ, उन्होंने जो काम किए थे उसका फल हमको मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है आज के वर्तमान समय में कि किसी काम के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा, किसी दान या दक्षिणा के द्वारा ग्रह को मैनेज कर सके। हम लोग अपने परिवार को मैनेज नहीं कर सक रहे हैं और हम लोग चर्चा करते हैं ग्रह को मैनेज करने की। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना जल्दी इस राहु वाले भ्रम से निकले ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। संस्कारों से संबंधित जो बातें परिवार में शुरू से चलती आ रही है, आज के 30 साल पुराना जो इतिहास है, अपने बुजुर्गों से सुनिए। अगर उसके अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे तो जरूर ग्रह का फल अच्छा मिलेगा। छल कपट को त्यागेंगे तो जरूर ग्रह का फल अच्छा मिलेगा। किसी की बुरा करने की प्रवृत्ति या अपशब्द कहने की या कमेंट करने की प्रवृत्ति से अगर दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो फिर चारों तरफ फिर राहु का माया जाल फैला हुआ है, आप भी उसमें रहिए, हम भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। कौन कितना बच सकता है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह हम लोग सब उस तरह से हो जाए जैसा एक अच्छा साधु या योगी होता है, नहीं हो सकता। साधारण इंसान है हम लोग। लेकिन जितना हो सकते हैं उतना दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुप रहिए। जितना आप मौन रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। उतनी रिसर्च हम लोग अपने ऊपर कर सकते हैं। गुरुदेव हमारे 7वें स्थान में, अगर हमको 7वें स्थान का फल बहुत अच्छा रखना है तो सबसे पहले हमको अपने चरित्र को अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को अच्छा रखना पड़ेगा। जो भी कर्मकांड के, वेद शास्त्रों के या अच्छे विद्वान आदमी हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान में यह हो गया कि आप उनका अपमान नहीं करो शब्दों के, कमेंट के द्वारा, तो भी वो सम्मान होता है। अब हम लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा तरह तरह की चर्चाएं, छोटी छोटी पोस्ट, शॉर्ट वीडियो के द्वारा हम लोग देखने को मिलते हैं। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि एक बड़ा नाम है, उसके अगेंस्ट में कोई पोस्ट आ गई, कुछ आ गई, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ये चल रहा है, और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक दुर्भावना जागृत हो गई। अब उस पोस्ट को कहाँ तक आप सच मान सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल में क्या देखा है वो तो आपके पास ज्ञान है नहीं। एक्चुअल में वो कोर्ट केस क्या चीज़ का है वो भी अपने पास ज्ञान नहीं है। लेकिन हम लोग उसको सच मान के बैठ गए और उसी के अनुसार हम लोगों ने कमेंट भी कर दी और उनके प्रति भाव भी हमारे चेंज हो गए। ये होता है गुरुदेव को खराब करने की निशानी, और उसका फल भी वर्तमान में हम लोग सब भोग रहे हैं।
किसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, अगल बगल में जब देखते हैं तब इन चीज़ों का पता भी चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? हम लोग अपनी बुद्धि को चेंज करके बैठे हुए, पूरी तरह राहु से ग्रसित हो चुके। राहु और केतु ये ग्रह को मैनेज नहीं करते, आपके दिमाग को मैनेज करते। और दिमाग एक दिशा में अगर गलत दिशा में लग गया तो हर ग्रह आपको गलत फल देंगे, और अच्छी दिशा में लग गया तो हर ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। अब ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम लोग उन फलों को किस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएं। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।